2 करोड़ का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसकी वैल्यू 20 साल बाद कुछ और होगी। चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड से निकलने की सलाह है। एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अब अगले सवाल की। ईमेल के थ्रू दीपक पंत ने हमें सवाल भेजा है। 1,30,000 की इनकी मंथली एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी 1 करोड़ है। 5 साल में 3.5 करोड़ का लक्ष्य है। कहां पर ये पैसे डाल रहे हैं फिलहाल? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 में 50,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 50,000 और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 30,000। क्या सजेशन है इनके लिए? बिल्कुल, देखिए अभी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 12% के सीएजीआर पर, तो करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 5 साल में। तो ये एसआईपी भी कर रहे हैं उस हिसाब से। और अभी क्योंकि इनके पास में 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी पोर्टफोलियो बन चुका है, प्लस ये जो एसआईपी कर रहे हैं 1,21,000 रुपए महीने की, उस हिसाब से। और अगर ये कह रहे हैं कि इनको 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 5 साल में, तो इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो ने आपको करीब 18% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी। आप 12-13% और वैसे भी क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद लेके चलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप अमाउंट बढ़ा लें। तो 1 करोड़, अभी 1,30,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर आपको 5 साल में ही टारगेट पूरा करना है और 3.5 करोड़ इकट्ठा करना है, तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 2,20,000 रुपए की। या तो वो कीजिए या फिर समय बढ़ाइए। अगर अवधि बड़ी होगी, 5 साल की बजाय आप कहें कि मुझे 8 साल 10 साल में करना है, तब बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 चीजें आपको करनी होगी, या तो में से एक, तो समय बढ़ाइए और या फिर अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का उसको बढ़ाइए। तब आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आपकी सभी स्कीम्स अच्छी हैं, आप जो बने रहिए। एक सलाह जरूर है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगेन टाइम कम है, उस हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको कहूंगा कि ऐड कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें अगर आप अमाउंट बढ़ा रहे हैं। एग्जिस्टिंग एसआईपी के साथ ही ये चले तो भी क्या ये ऐड कर सकते हैं इस फंड को, और बाकी किसी फंड में एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लें? क्या ये पॉसिबल है, या फिर सिर्फ एलोकेशन बढ़ाएं तो ही फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करें? देखिए अब क्योंकि अगर अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनके पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप है और एक वैल्यू स्टाइल फंड है, तो इनमें बने रह सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट बढ़ाना है तो इनको एग्जिस्टिंग फंड भी बनाना चाहिए, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, उनमें भी बढ़ाए। और साथ में नया फंड मैंने बताया बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें नई एसआईपी ऐड करें। लेकिन 5 साल का समय है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इस तरह के फंड्स आप ना ऐड करें, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ओके, चलिए, तो ये दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं तो एक फ्लेक्सी कैप फंड को आप जरूर ऐड करें। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप वो फंड हो सकता है। रही बात आपके गोल की, तो 5 इयर्स में 12% के रिटर्न के हिसाब से 2.82 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको अपना 3.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो 2.25 लाख की एसआईपी लगेगी, या फिर हर साल आप थोड़ा एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए। और अगर आप ये अमाउंट बढ़ाते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हैं। तो एक क्लियर सजेशन आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे